हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पार्ट 1 में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक के जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कैसे नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में देंगे। डायरेक्ट नेमिंग नहीं स्टार्ट होगा, पहले बहुत सारे रूल है, रूल सीखेंगे। कुछ छोटे छोटे सब्स्टिट्यूट्स की नेमिंग कैसे करते हैं, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेमिंग करना। तो हमारा टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2। तो स्टूडेंट, जितने भी हमारे 11 के स्टूडेंट हैं वो वर्क को प्रॉपर कंप्लीट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वर्क को प्रॉपर कंप्लीट कीजिए। जो भी क्वेश्चन देते हैं उसे सॉल्व करके सेंड किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2। देखिए, फर्स्टली अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं, प्राचीन इतिहास में जाते हैं, उस टाइम जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता था, जैसे यूरिया, तो यूरिया हमको सबसे पहले मिला किससे था? यूरिन से। तो यूरिन से हमको मिला, उसका सोर्स यूरिन था, तो नाम पड़ गया यूरिया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, टू सिस्टम। एक को बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम और एक हमारा होता है आईपीएसी सिस्टम। अब ट्राइवियल सिस्टम क्या है? ट्राइवियल सिस्टम का मतलब होता है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस सोर्स से हमको प्राप्त होता है, उसी सोर्स के बेसिस पे उसकी नेमिंग कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका कॉमन नेम कर सकते हैं या ट्राइवियल नेम। क्यों नेम इसका यूरिया पड़ा? क्योंकि यूरिया हमको यूरिन से प्राप्त हुआ था। फर्स्ट टाइम यूरिया हमको कैसे प्राप्त हुआ था? यूरिन से, तो नाम पड़ गया यूरिया। और फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में यूरिया का ही फॉर्मेशन किया गया था, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था। अब जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमको मिलता किससे है? विनेगर से। इसका सोर्स क्या है? विनेगर, तो नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। जैसे बाइट्यूरिक एसिड, अब बाइट्यूरिक एसिड हमको मिलता है रेंसिड बटर से, तो नाम पड़ गया बाइट्यूरिक एसिड। जैसे वुड एल्कोहल, अब वुड एल्कोहल फर्स्ट टाइम हमको किससे प्राप्त हुआ था? वुड से। तो जिस सोर्स से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको प्राप्त होता है, उसी सोर्स के बेसिस पे उसकी नेमिंग कर दी जाती है। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम। मतलब कंपाउंड का जो नेम होता है, कॉमन नेम, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम। क्योंकि उस समय उतने ज्यादा कंपाउंड नहीं हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बढ़ती गई, मिलियंस में होती चली गई। तो हमको नीड पड़ा किसकी? आईयूपीएसी सिस्टम की। लोग पूछते हैं व्हाई डू नीड आईयूपीएसी? तो आईयूपीएसी की नीड हमको इसलिए पड़ी क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के संख्या बढ़ती चली गई। आज 2 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और पर डे कोई ना कोई नया डिस्कवरी हो ही रहा है। इसलिए हमको आईयूपीएसी की नीड पड़ी, क्योंकि सभी कंपाउंड की कॉमन नेमिंग करना टिपिकल है। अब कॉमन नेमिंग कई जगह बदलते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि इसका कोई रूल है, कोई फॉर्मूला है। मैंने बोला जिस सोर्स से वो मिलता है उसी के बेसिस उसकी नेमिंग कर दी जाती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते चले गए, हमको नेमिंग करने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे आईयूपीएसी की नीड पड़ी। आईयूपीएसी सन 1982 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। 1982 में फर्स्ट टाइम दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट थे सब मिलकर एक संस्था बनाए। उस संस्था का नाम दिया आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा शहर में, जिनेवा स्विट्जरलैंड का खूबसूरत सा शहर है जहां इसकी हेड ऑफिस है। अब आईयूपीएसी ने एक स्कीम दिया कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। क्या है वो स्कीम, वो देखते हैं क्या स्कीम है। किसी भी कंपाउंड के नेमिंग करने का जो स्कीम आईयूपीएसी ने दिया वो स्कीम क्या है। सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये आईयूपीएसी ने एक स्कीम दिया कि इसी पैटर्न पे किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। इसको अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं, प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट और फिर क्या होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री। सफिक्स क्या होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में 2 डिग्री पहले आता है, 1 डिग्री बाद में आता है, ऐसे लिख लीजिए। तो चाहे इस पैटर्न पे करिए चाहे इस पैटर्न पे करिए, दोनों पैटर्न सेम है। ये आईयूपीएसी का स्कीम था जिस बेस पे हम लोग किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझिए। जैसे मुलायम सिंह यादव, तो देखिए यादव जो है उनकी जाति की पहचान है, क्योंकि मुलायम सिंह तो पूरे देश में बहुत सारे होंगे लेकिन मुलायम सिंह यादव क्या है, एक है। तो जो किसी भी जाति को इंडिकेट करता है या कह सकते हैं जो किसी भी पेरेंट चेन को इंडिकेट करता है वो उसकी सफिक्स होता है। तो हम लोग इसे बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, बाद में आना। और प्रीफिक्स इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्वलग्न, पहले आना। किसी जाति की जो पहचान होती है वो उसका सफिक्स होता है, और उस जाति का जो नाम होता है या जो वर्ड रूट होता है उसका प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट के पहले जो आए वो प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में जो लिखेंगे वो सफिक्स। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है या वर्ड रूट क्या है। एक एक करके सब लोग हम सबको आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी नोट्स में सारी डिफिनेशन सब कुछ रहेगा, यहां हम लोग केवल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट कार्बन को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन, किसी भी चेन में कितने कार्बन है उसको इंडिकेट करता है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। तो वर्ड रूट क्या होता है, किसी भी कार्बन की चेन में कितने कार्बन है वो उसको इंडिकेट करता है। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोमन में भी काउंटिंग करते हैं, वैसे ही हम लोग कार्बन की काउंटिंग करने का एक मेथड है। देखिए क्या मेथड है, यदि 1 कार्बन हो, C1 कार्बन, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथ। C2 कार्बन हो तो बोलते हैं एथ, C3 कार्बन हो तो बोलते हैं प्रोप, C4 कार्बन हो तो बोलते हैं ब्यूट, C5 कार्बन हो तो बोलते हैं पेंट, C6 कार्बन हो तो बोलते हैं हेक्स, C7 को बोलते हैं हेप्ट, C8 को बोलते हैं ऑक्ट, C9 को बोलते हैं नॉन, और C10 को बोलते हैं डेक। आज के जो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इतना लंबा चेन नहीं आता है, 6-7 कार्बन का होता है, लेकिन हम अगर C10 के बाद भी अगर जानना चाहे तो C11 को बोलते हैं अनडेक, C12 को बोलते हैं डूडेक, इस तरह से ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनडेक। और जैसे ही C20 आता है तो C20 को बोलते हैं आइकॉस। क्या बोलते हैं? आइकॉस। ठीक। अब C30 आ जाए तो ट्राई आइकॉसेंट, 40 आ जाए टेट्रा आइकॉसेंट,
इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट मुझे इतना तक काम नहीं देगा, मुझे बहुत काम देगा, तो 10 तक काम देगा। तो दिस इज ए वर्ड रूट ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये नहीं कि माइंड में रखना, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। किसी भी पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसे हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इज टू टाइप, इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। फर्स्ट होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमको यह बताता है कार्बन की चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। कार्बन की चेन क्या है? A primary suffix is always added to the carbon, whether the carbon is saturated or unsaturated। मतलब कार्बन की चेन को इंडिकेट करता है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हो यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, टू इंडिकेट whether the chain is saturated और unsaturated। हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़े थे तो हाइड्रोकार्बन बताए थे टू टाइप्स के होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि किसी कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स सिंगल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। वर्ड रूट क्या लिखते हैं? एल्केन। एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे 4 कार्बन हो तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। यदि किसी कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या यूज करते हैं? ईन। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एल्कीन। यदि किसी कार्बन की चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या हो जाएगा? आइन। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एल्काइन। ये किसके लिए है? वन कंटेनिंग वन बॉन्ड, कंटेनिंग वन बॉन्ड। अगर when two double bond, when two double bond या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, यदि 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इस तरह 2 डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या यूज करेंगे? डाईइन। डाईइन का वर्ड क्या हो जाएगा? एल्का डाईइन। यदि 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि किसी कार्बन की चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या लगाएंगे? डाई आइन। इधर क्या हो जाएगा? एल्का ट्राई आइन। यदि 3 डबल बॉन्ड हो, 1 2 3, तब सफिक्स क्या लगाएंगे? ट्राईइन। तो इधर क्या हो जाएगा? एल्का ट्राईइन। यदि किसी कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या यूज करते हैं? इनाइन। ईएन, सफिक्स में जो ई रहेगा वो गायब हो जाएगा, आइन जुड़ जाएगा, इनाइन। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एल्कीनाइन। तो दिस इज ए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यदि किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो तो एन, वर्ड रूट एल्केन लिखेंगे। एक डबल बॉन्ड हो तो ईन, वर्ड रूट एल्कीन। एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट आइन, एल्काइन। 2 डबल बॉन्ड हो तो डाईइन, एल्का डाईइन। 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, डाई आइन, एल्का
डाई आइन, यहां मैंने ट्राई लिख दिया, सॉरी, डाई आइन। और यदि तीन तीन ट्रिपल डबल बॉन्ड हो तो ट्राई इन या एल्का ट्राई इन, और यदि एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन आइन, एल्किन आइन, और तीन ट्रिपल बॉन्ड हो ट्राई आइन बोल देंगे। ठीक, दिस इज ए प्राइमरी सफिक्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। टू इंडिकेट मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो आइए आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंडिकेट कर दे रहे हैं, बाकी जो सीनियरिटी की फ्लो चार्ट रहेगी वो मेरे पीडीएफ में रहेगा, आप देख लीजिएगा। पहले आइए फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। RCOOH, आप पूछेंगे आर क्या है? आर का मतलब होता है एल्किल या एरिल। एल्किल या एरिल, एल्किल मतलब ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड, एरिल मतलब क्लोज चेन एलिफेटिक कंपाउंड। RCOOH का ओपन स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH। किसी कार्बन से दो ऑक्सीजन लगा हो तो एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। फिर दूसरा एल्डिहाइड, मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, बाकी सब पीडीएफ में रहेगा, देख लीजिएगा। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। RCHO ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक का इंडिकेशन क्या होता है, उसका ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, एसिड का, एमाइड का, अल्कोहल का, एस्टर का, ईथर का, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसकी कोई टेक्निक नहीं है कि हम बता दें वो आपको याद हो जाए। एल्डिहाइड का ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है? R, एक देखो सिंगल ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दो, उसके बगल में H, एल्डिहाइड। मान लीजिए जैसे अल्कोहल, थोड़ा बहुत आप क्लास 10th में पढ़े होंगे आईपीएससी नेम। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। स्ट्रक्चर भी क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे पीडीएफ में रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स 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 इट इज टू टाइप। प्रीफिक्स भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विद कार्बन और विदाउट कार्बन। तो पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बता दें। तो यदि कंपाउंड साइक्लिक है तब तो प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, और यदि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। ये आपका साइक्लो जो हो गया, यही आपका हो गया प्रीफिक्स। मैंने कहा यदि कंपाउंड साइक्लिक हो तभी प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। ओपन चेन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ब्यूट, ब्यूट मतलब क्या हो गया? वर्ड रूट प्लस
सभी सिंगल बॉन्ड है, तो आगे लग गया एन। एन क्या हो गया आपका? प्राइमरी सफिक्स हो गया। यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक होता है तो हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स में उस वर्ड का यूज क्या है? साइक्लो। साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपाउंड आ गया, अब इसका नेमिंग करना है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है तो इसका वर्ड यूज क्या करेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन? 1 2 3। कितने कार्बन? 1 2 3। सभी सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो इन द गिवन चेन, कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक चेन दिया हो, यदि उसमें कोई साइक्लो कंपाउंड दिया हो तब प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ओके, फिर बात हम लोग करते हैं व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विदाउट कार्बन, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर जूनियर फंक्शनल ग्रुप। आप इसका एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप। हम लोग इसे जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, NO आ जाए तो बोलते हैं नाइट्रोसो, Cl आ जाए तो बोलेंगे क्लोरो, Br आ जाएगा तो बोलेंगे ब्रोमो, I आ जाएगा तो बोलेंगे आइडो, F आ जाएगा बोलेंगे फ्लोरो। ये सब हमारे क्या है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। N2 प्लस आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे डाइजो। ठीक है। और एक सेकंड होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो होता है विथ कार्बन, जो कि कार्बन का बना होता है। विथ कार्बन, कार्बन का बना हो, इसको हम लोग एल्किल भी बोलते हैं, इसको हम लोग साइड चेन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। कई नामों से हम लोग जानते हैं। किसी भी एल्केन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वर्ड यूज करते हैं एल्किल, YL, मतलब उसके सफिक्स में YL आ जाता है। जैसे सपोज दैट आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्किल। एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल ग्रुप। तो मान लीजिए यहां मैंने एक एल्किल, एल्केन से क्या बनता है? एल्किल। एल्केन से एल्किल बनाने के लिए एल्केन में से एक H को रिमूव करते हैं। एल्केन से एल्किल बनाने के लिए एल्केन में से एक H को रिमूव करते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो एल्किल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपने लिया मेथेन, CH4, क्या लिया? मेथेन। अब इस मेथेन में से यदि एक H निकाल दे तो क्या बन गया? CH3। तो ये मेथेन है, मेथ में YL जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मेथिल। और ये मैंने जो बॉन्ड लगाया है ये किसी न किसी यहां से कोई ना कोई साइड चेन जुड़ जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन ग्रुप भी। जैसे CH3 है, ये देखिए इससे जुड़ गया साइड चेन, इसीलिए इसका नेम पड़ गया साइड चेन। सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन में इसकी नेमिंग की जाती है, जिस कार्बन पे नंबर नहीं पड़ता है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। आगे एग्जांपल में डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए आपके पास एथेन आ गया C2H6 और इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, तब यहां क्या बनेगा? C2H5। ये एथेन है, एथ में YL जोड़ दिया, एथिल। मान लीजिए मेरे पास C3H8 है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, या लिख दे रहा हूं CH3 CH2 CH3। ये मेरे पास क्या है? प्रोपेन है। क्या है?
प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में से यदि यहां से H निकालते हैं लास्ट वाले कार्बन से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपिल। मॉडर्न का ओल्ड कंसेप्ट में, पहले के कंसेप्ट में इसे हम लोग एन प्रोपाइल भी बोलते थे। एन प्रोपाइल का मतलब होता है विदाउट ब्रांचिंग, विदाउट ब्रांचिंग, जिसमें कोई ब्रांच ना हो तो एन लगा देते। एन मतलब नॉर्मल। अब मान लीजिए इसी प्रोपेन में से यहां से आप कार्बन निकाल रहे हैं, बीच वाले कार्बन से, अरे बीच वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इस वाले मैंने लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो एन प्रोपाइल बना, और यदि मैं बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो साइड चेन ऐसे जुड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। आइसो का मतलब होता है एक कार्बन से दो मेथिल ग्रुप लगा हो, एक कार्बन से दो मेथिल ग्रुप लगा हो। और मॉडर्न कंसेप्ट में इसे बोलते हैं 1,2, मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं 1 मेथाइल एथाइल। अब आप पूछेंगे सर हम किसका यूज करेंगे, तो आप हमेशा आईपीएससी में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट 1 मेथाइल एथाइल। ओके, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लीजिए, ये हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। और यदि मान लीजिए आप H को यहां से रिमूव कर रहे हैं, कहां से? अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, तो बोलेंगे टर्सरी 1 2 3 4 5 पेंटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी। और यदि मान लीजिए हाइड्रोजन यहां से निकाल रहे हैं आप, कहां से? अगर यहां से निकालेंगे तो भी वही चीज है। और यदि इस तरह से कोई एग्जांपल दे दे, इस ग्रुप को बोलते हैं नियोब्यूटाइल। नियो का मतलब होता है एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप लगाओ। अब नियोब्यूटाइल का जो मॉडर्न कंसेप्ट में नेमिंग की जाती है वो इस तरह की जाती है 1 2, कहते हैं 1 1 डाई मेथाइल एथाइल। मॉडर्न कंसेप्ट में नेमिंग ऐसे करते हैं 1 1 डाई मेथाइल एथाइल। तो इस तरह से हम लोग एल्केन से एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। उस एल्केन से एक H को रिमूव करते हैं तो सब्स्टिट्यूट एल्किल बन जाता है। तो दिस इज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका यूज हम लोग नेमिंग में करते हैं। यदि चेन ओपन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, विद कार्बन और विदाउट कार्बन। इन सभी को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काउंटिंग ऑफ रूल, कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे काउंटिंग करते हैं, उसके रूल को हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर आगे हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।